आ जाइए। महकमे सर। अपना एकेडमिक परिचय दीजिए। सर मैंने 10th और 12th की पढ़ाई सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान से करी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बिहार में मगध यूनिवर्सिटी से किया और मेरी हॉबी मेकिंग यूट्यूब वीडियोस है और मेरा इंटरेस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस में है। वेरी गुड। चलो जी। नीतीश जी। यस सर। आप जो अपना एकेडमिक एजुकेशन लिए हैं वो उसका विषय भी इतिहास ही था? नो सर, मैथमेटिक्स था सर। मैथमेटिक्स। यस सर। अच्छा, तो मैथमेटिक्स को छोड़ करके या फिर अन्य माने ऑप्शनल में बहुत सारे विषय रहते हैं। यस सर। तो उसमें इतिहास का ही आप सिलेक्शन किए, इसके पीछे कहाँ से आपकी प्रेरणा आई? सर सबसे पहले मैंने मैथ्स का चुनाव 12th के बाद ग्रेजुएशन में इसलिए किया क्योंकि 12वीं में मेरे मैथ सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स थे, तो मुझे लगा मैथ की ओर जाना चाहिए। बट सर मैं 12th के बाद NDA की तैयारी कर रहा था और ग्रेजुएशन के बाद ही कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी किया, तो मुझे सर आर्ट्स पढ़ना पड़ा। तो मैंने देखा कि हिस्ट्री में मुझे सबसे ज़्यादा रुचि है और उसके बाद सर जब BPSC का फॉर्म भरने को आया तो मैंने जब उसका सिलेबस देखा तो हिस्ट्री का वेटेज काफ़ी था सर, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी ऑप्टिमल वेटेज था, इसलिए मैंने हिस्ट्री का चुनाव किया सर। इतिहास आपको पढ़ने में रुचिकर अच्छा लगा? यस सर। इतिहास में तो कई कालखंड होते हैं, कई पीरियड हैं। यस सर। आपको कौन सा पीरियड जो है वो ज़्यादा अच्छा, आकर्षक और आपको रुचिकर लगा, इंटरेस्टिंग लगा? सर एंशिएंट हिस्ट्री मुझे सबसे अच्छा लगता है सर। सबसे अच्छा लगा? यस सर। अच्छा, अभी बताइए कि जो आपका पढ़ाई भी हुआ है मगध यूनिवर्सिटी से। यस सर। प्राचीन समय में मगध का क्या महत्व था? सर मगध सबसे पावरफुल किंगडम के रूप में उभरा 6ठी शताब्दी बिफोर क्राइस्ट के पहले, और उस समय सर मगध इसलिए एक रीजनल पावर के तरह उभरा क्योंकि उसके जो राजधानी थी सर 3 तरह से नदी से घिरा हुआ था, इसलिए अटैक करना काफ़ी मुश्किल था। और सर उसके अलावा मगध क्षेत्र में लोहे की खदान भी थे और कोयले की खदान भी थे, जो कि सर लोहा हथियार बनाने में सबसे ज़्यादा काम आता है। यस सर। और उसके अलावा सर यहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ थी गंगा नदी के होने के कारण, तो इसलिए जो पावरफुल आर्मी खड़ा करना काफ़ी आसान हो गया था सर। कहने का यार आपका कहना आप चाह रहे हैं कि मगध के समय में जो 16 महाजन पद था उसमें मगध जो था वो काफ़ी शक्तिशाली था। यस। यही आप कहना चाह रहे हैं? यस। तो वो जो शक्तिशाली था उस समय और कितने महत्वपूर्ण ये थे महाजनपद थे? सर उस समय कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद जैसे संख्या बता दीजिए ना। टोटल 16 थे सर। अच्छा, 16 थे। यस। अच्छा, ये मगध के साथ साथ दूसरा इम्पोर्टेंट जो राज्य था यस कौन था? सर एक वजी रिपब्लिक था। नहीं, वो तो ऐसे 16 में तो आप काउंट बहुत करेगा। मैंने मगध के बाद जो नेक्स्ट पावरफुल जो किंगडम था वो कौन था? सर एक मध्य प्रदेश में था सर, उज्जैन में। सर उसका ऐतिहासिक नाम नहीं पता, बट उसके अवंती। यस सर। अच्छा, और बाद में जब मगध का ये हुआ तो उसका पहला शासक कौन था? मगध का जो पहला राजवंश की स्थापना हुई जो इतिहास में? सर हर्यंक डायनेस्टी आया, तो उसके पहले शासक बिंबिसार थे सर। अच्छा, लास्ट कौन थे? सर हर्यंक डायनेस्टी के लास्ट शासक, सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, हर्यंक वंश के बाद जो है किस वंश का शासक आया था? सर शिशुनाग वंश का आया था सर। उसका महत्वपूर्ण शासक कौन थे? सर काल अशोक। यस। ये पाटलिपुत्र का क्या इम्पोर्टेंस रहा है प्राचीन काल में? सर पाटलिपुत्र, अगर हम मेगास्थनीज का जो बुक इंडिका को देखें तो उसमें उन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में विचार उसमें लिखा है सर। तो उसमें बताया गया है कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था काफ़ी अच्छा था और यहाँ पे सर 5
5 काउंसिल्स बनाए गए थे इसके रख रखाव और देखभाल के लिए। और सर पाटलिपुत्रा जैसे मैंने पहले बताया कि ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ था, नदी से, तो इसलिए यह एक जल दुर्ग की तरह था सर। और सर यही सर। नहीं, हम तो खाली इम्पोर्टेंस के बारे में पूछे कि पाटलिपुत्रा का क्या इम्पोर्टेंस था प्राचीन समय में, तो ये तो वो तो आपकी राजधानी के बारे में बताया, ठीक है। तो पटना का पुराना कितने नामों से जाना जाता है? सर पहले कुसुमपुर गांव होता था, तो उसके बाद फिर पाटलिपुत्र नाम पड़ा, और जो मेगास्थनीज ने लिखा है पोलीब्रो था अपने किताब में। और सर इसे शेरशाह सूरी के समय में पटना कहा जाता था, और अभी भी पटना कहा जाता है सर। शेरशाह सूरी के समय में क्या अंग्रेज जब आया तब उसका नाम पटना रखा गया? सॉरी सर, मुझे कंफर्म नहीं है सर। अच्छा, ये बताइए कि बोध गया में जो अशोक ने मंदिर का एक कराया, वहाँ तालाब का जीर्णोद्धार, वो कब कराया था उन्होंने? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आज एक दिवस मनाया जा रहा है, कौन सा दिवस है? सर आज नेशनल मैथमेटिक्स डे सर। रामानुजन जी का, श्री रामानुजन सर का, जो कि बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उनका जन्मदिन है सर। फादर ऑफ मैथमेटिक्स किनको कहा जाता है? सर आर्किमिडीज को। अच्छा, आपने अभी कहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में आपने कुछ कहा, क्या बताया इंटरनेशनल रिलेशंस? सर उसमें मेरा इंटरेस्ट है सर, क्योंकि सर मेरा जो इंटरनेशनल रिलेशन है क्या, एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? सर इट इज द रिलेशनशिप ऑफ वन कंट्री विथ अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। One country with other part of the world. Yes sir. And this country should be, this country का कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसा कंट्री है वो? Yes sir, a country should be sovereign and should have the definite area and What is the meaning of sovereign? Sorry sir? Can you explain sovereign? Sovereignty. Sovereign. Yeah. Yes sir, sovereign has like fixed boundary, or the head of the state is from the within the population, and he should be elected. So तो आप रिपब्लिक का कुछ आइडिया दे रहे हैं? Sorry sir, I am not able to explain. Okay. अभी जो इंडिया यूएस में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पीछे कॉन्फ्लिक्ट है क्या? यस सर, चल रहा क्या है है? सर एक गुरपटवंत सिंह पन्नू जो कि खालिस्तानी लीडर हैं, सिख फॉर जस्टिस के लीडर हैं, तो मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहूँगा कि ऐसा प्रॉब्लम तो कनाडा के साथ भी चल रहा है। यस सर। तो कनाडा में इंडिया का कहना है कि नहीं करा, और यहाँ सर क्योंकि सर अगर इसको इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या देखेंगे, इसको क्या कहेंगे हम? सर कनाडा हमारा एक अच्छा पार्टनर है, बट सर यूएस उससे कहीं ज़्यादा अच्छा पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड ऑल। दैट्स वाई सर यूएसए के जो आरोप है उसको हम सीरियसली ले रहे हैं। ओके। बिहार का लेनिन किसको कहा जाता है, लेनिन ऑफ बिहार? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। बिहार का शॉर्टेस्ट टर्म का चीफ मिनिस्टर? सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। ज्ञानवापी क्या है, व्हाट इज ज्ञानवापी? सर ज्ञानवापी इज अ मॉस्क, इट इज इन उत्तर प्रदेश, एंड some case in Supreme Court is going on regarding. What is that case? Sir, for Kashi Vishwanath temple, it is said, it is claimed by some group of people कि सर वहाँ पे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर था, और सर उसको तोड़कर जब मुगल शासन काल था उस समय उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो यह केस सर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है लोकसभा में? सर मल्लिकार्जुन खड़गे है वो।
सॉरी सर, वो अभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं सर, और लीडर ऑफ अपोजिशन है सर अधीर रंजन चौधरी। ठीक, थैंक यू। नीतीश जी, इंटरनेशनल में आपका इंटरेस्ट है। यस सर। ये बराबर चर्चा होती है डायस्पोरा, क्या चीज़ है ये? सर डायस्पोरा मतलब किसी कंट्री के जो लोग हैं जो किसी बाहर देश में रहते हैं, जैसे जो कुछ भारतीय लोग अमेरिका में रहते हैं या दुनिया के अलग अलग जगहों में सर, तो उनको हम इंडियन डायस्पोरा के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, यस सर। ये 5 आइज क्या है? 5 आइज सर 5 आइज एक ब्रिटिश सैंक्शंस का ग्रुप है जो जिनमें 5 कंट्रीज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम। तो सर ये सभी कंट्री आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं सर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, तो ये 20G जो था, 20G ना, G20। G20 हुआ ना, यस तो सर। अब आगे भी कितना 20 रहेगा ये आगे? अगला साल जो बैठक होगी वो जो होस्ट कौन करेगा अगला साल? सर अगला साल G20 का होस्ट सर ब्राजील करने वाला है। ब्राजील करेगा, तो कितना हो जाएगा 20? 30? सर अब G21 हो गया है क्योंकि उसमें अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ दिया गया है। जोड़ दिया गया। यस सर। और उसके बाद G20 के बाद एक और बैठक हुई थी यहाँ, सर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यहाँ इंडिया में दिल्ली में एक और हुई ना, उसके 1 महीने के बाद, G20 के बाद। सर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नहीं, वो नहीं, आपका जो पार्टी हुआ पर ये पार्लियामेंट्रियन का हुआ ना, स्पीकर ऑफ दी ये डिफरेंट कंट्री, G20 वाली जो देश है। यस सर। यस सर, वो G20 एक बहुत बड़ा मीटिंग है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मीटिंग होते रहते हैं। नहीं छोड़िए, ठीक है। तो हमें एक बताइए कि अभी आजकल बड़ी चर्चा होती है MSME। यस सर। ये क्या चीज़ है MSME? सर MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। यह सर जो छोटे छोटे बिजनेस हैं देश में वो उसको कहते हैं सर। और MSME का योगदान हमारे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है। इसका कंट्रीब्यूशन मतलब इकोनॉमी में देखा जाए तो लगभग 40% है। और सर ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है सर, मतलब इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है अपने देश का? सॉरी सर, एग्जैक्ट रैंक नहीं मालूम है सर। अच्छा, अखबार देखा आज का? नहीं सर। कल का? यस सर, कल का देखा था। कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ कल का? सर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला कि जो USA का क्लेम है, अगर कोई एविडेंस USA हमें देता है तो हम इंक्वायरी कराएंगे। वो नहीं, और इंक्वायरी कराएंगे सर। और सर उसके अलावा सर एक COP28 का जो की टेकअवेज था, मतलब उसका क्या आउटकम थे, वो था सर। और सर इसके अलावा जो बहुत सारे MP सस्पेंड हो चुके हैं पार्लियामेंट में, ये भी था न्यूज़। चलिए, और पटना में सरस मेला भी लगा हुआ है। यस सर। क्या है ये सरस मेला? सर इसमें जो हमारे कलाकार हैं बिहार के, उनके जो कलाकृतियाँ हैं उनको प्रदर्शनी के रूप में और उनका जो मार्केट में उनके सामान को बिक्री कर सकें, इसलिए। ठीक, तो हम लोग आपके इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। अब हम लोग आपको फीडबैक देंगे और आपको जो पूछना है पूछ लीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। नीतीश जी, यस सर। आपका ठीक है, पर्सनालिटी वेरी गुड, और आपका जो जवाब देने का तरीका थोड़ा सा आपका लगता है कि साउंड जो है ना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो हल्का थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं तो ज़्यादा लाउड हो जाता है। लाउड हो जाता है। ओके है ना, तो वो है। और आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। जो मेंबर जहाँ सवाल आ रहा है Yes, sir. वहाँ तब तक जब सवाल खत्म नहीं हो और दूसरा मेंबर जब तक नहीं पूछें Yes, तब तक वहाँ डाइवर्ट नहीं होना है।
तो जैसे अभी हम कर रहे हैं तो मेरे से ही आपको बात करना है, उनसे वो सर पूछे तो उनसे करना है, सर पूछे सर जवाब देते समय हम एक नज़र चारों तरफ नहीं करना है, अपने जो कर रहे हैं उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन करना है और ये करना है। दूसरा है कि सब्जेक्ट में आप कोशिश आपने किया है पढ़ने का, थोड़ा हल्का क्लैरिटी की ज़रूरत है ना? यस सर। तो उसको आप कर लेते हैं तो आपको अपने कैसे फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। आप जो जवाब दे रहे हैं आपको कैसा लग रहा है? सर कुछ जगह क्लियरिटी नहीं था। हाँ बस जैसे मगध वाला पाठ्यपुत्र ये सब चीज़ को, क्योंकि आप अपने क्लियरिटी आपको अपने आ जाएगा कि नहीं हमारा ठीक है तो ठीक है कि यस सर। वो एक कहीं पर सीनियर अफसर थे, वो हिंदी नहीं जानते थे तो Yes. नीचे का जो फाइल लिखता था ना Yes, sir. तो उनको नहीं पता था, तो कहा वो लिखते थे फाइल में कि नीचे का लिखा पढ़ा नहीं जाता है, तुम ठीक तो मैं भी ठीक। यस सर। तो उसी तरह से यदि आपको सेटिस्फैक्शन हो गया Yes. तो समझिए कि आप ग्रेड 1 में चले गए। ठीक है, ठीक है। एक तो सर ने बताया आई कांटेक्ट, दूसरा है जब इंटर करते हो तो चेयरमैन को विश करना है, बस उनको, और कोई एक फीमेल है तो ओके सर। फीमेल में भी कि वो चेयरमैन भी हो सकती है, मे भी की सदस्य हो सकते हैं। यस सर। ठीक है ना? चेयरमैन को विश करो और आई कांटेक्ट करो, बाकी सब ठीक है। सर इंटरनेशनल रिलेशन में डिफाइन नहीं कर पाया था। तो देखो जब तुम ही कहते हो, तुम ही चर्चा उठाते हो, यस इस बात की शुरुआत कहाँ से हुई? तुमने की? आपके कागज से, हाँ। कागज में लिख दिया, मत लिखिए। ठीक है सर। आप बताने के लिए खूब बता दीजिएगा, डायस्पोरा भी जानते हैं, ये जानते हैं, लिख के क्यों फंस रहे हैं? यस सर। पूछेंगे तो बता दीजिए। इंटरनेशनल रिलेशन बहुत वास्ट है ना, बहुत विशाल। ठीक है ना? यस ठीक, तो बाकी ठीक है। जो आवाज़ का जो है ना, वो हम लोग इसलिए नॉर्मल ले रहे हैं कि ये जान रहे हैं कि आप एक सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो बच्चे को बोलने की आदत है, जी सर, यस यू हैव टेकन लंच, यस सर, नो सर। यस। वो जो हम लोग समझ रहे हैं तब ना हम लोग को अदरवाइज निकला है, अन्य लोगों को अदरवाइज लगे, ऐसे नॉर्मल। वहाँ धीरे बोलेंगे। नहीं धीरे नहीं, इतना भी नहीं, हम अभी कम कर दिए पीच, वो नहीं, ठीक है। उसको थोड़ा लो करना है वो कोई। Yes. और बाकी ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स पर काम करना होगा। यस हम लोग जो बहुत सारे चीज़ तो करंट अफेयर्स से पूछ रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो बढ़िया, सब कुछ ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स ठीक कर ले। हमें लगता है कि आपको 11 को एक बार और आइएगा, तो करंट अफेयर पे हम लोग तो फिर करंट को पकड़ेंगे, क्या सर? करंट अफेयर्स को भी Yes. पकड़ेंगे तो फिर पकड़ा जाइएगा। तो Yes. कुछ देखते रहिए, 2, 4, 5, 10 मिनट भी ज़्यादा नहीं, 10 मिनट लेकर के अपने मेन कोर्स पे इन कर जाइए। यस सर। पेपर पढ़ने का समय क्या हो जाए, शाम में पेपर का कोई वैल्यू होता है? नो, सुबह शाम में कौन आदमी बैठे रहते हैं पेपर लेके? भारी निकम्मे हैं जिसको कोई काम नहीं है, या Yes, sir. सुबह में दारू पी के 12 बजे जब चलता है, उस शाम में पेपर लेके बैठा रहेगा। हर आदमी आ जा रहे हैं तो पेपर को पढ़ता रहेगा, तो वो समय नहीं है। पेपर पढ़ने का मतलब है 8 बजे 7 बजे के पहले, Yes. तो तब वो ब्रेन में ले लीजिए 8-10 को क्वेश्चन को, Yes, खत्म। बाकी पढ़ाई करिए, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है। राजस्थान में वहाँ पर आपका कोई सैनिक में थे क्या? ये सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ सर। तुमने आपके नहीं, कोई सैनिक नहीं और भेजा उसका क्या? तो वेटर एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के। एंट्रेंस एग्जाम करके तो फिर उधर से पढ़े, तो फिर अभी सेकेंड लेफ्टिनेंट होना चाहिए था। क्या सर? नहीं नहीं, ऐसा कैसे? हाँ, कैसे नहीं, सैनिक स्कूल में पढ़े हैं, उसके बाद एनडीए में होगा तब ना? NDA में Selection और होगा नहीं तब। हो पाया था। रिटर्न हुआ था बट सर इंटरव्यू में नहीं हो पाया। अच्छा, राइट राइट राइट, ठीक Yes. ठीक ठीक, हाँ चलिए कोई बात सर अगर मार्क्स दे कितना दे सकते हैं आप लोग अभी के परफॉर्मेंस में? मार्क्स हम लोग नहीं देते। ओके। मार्क्स अभी नहीं देंगे, आप अपने खुद से जज करिए ना। ठीक है। जैसे कोई जाता है ना, परीक्षा दे के आया तो लोगों को कितना आया, एक्सीलेंट गया है, आप बाहर एक्सीलेंट अपने को बोल पाइएगा? No, sir. नहीं बोल पाइएगा, तो बात खत्म हो गई। सर अभी एक ऑफिस में सर थे, वो बोल रहे थे कि आई कांटेक्ट के बारे में, कि जो पूछ रहे हैं उन पे ज़्यादा देना है और एक बार सब तरफ देना है। हाँ तो ठीक है, तो मतलब यहाँ हम लोग तो वही बोलते हैं, इसमें इन्हीं पर रखना है। एक बार घुमा लिए तो बहुत कोई अदरवाइज नहीं माना जाता, ठीक। अच्छा, नहीं अभी मान लेता है ऐसे मोटा मोटी बोला तो 10 नंबर आता 10 में, हम तो 7+ देते, यस है ना? नहीं, जब आप बोल रहे होंगे तब नहीं। आप अपने एक्सीलेंट नहीं देगा, ये बाहर जाके कोई पूछे नहीं होता, परीक्षा देखे गया कैसा गया, तो बहुत बढ़िया बढ़िया, है ना, यही ना बोलिएगा खराब Yes, sir. गया, तो अभी बढ़िया ही बोलिएगा आप। बढ़िया बोलेंगे।
अभी जो बोलिएगा बढ़िया के ऊपर भी तो एक्सलेंट होता है। यस सर। तभी तो बढ़िया ही बोलिएगा, तो 60-70 के बीच में रहिएगा ना। Yes. चाहिए आपको 90, उससे नीचे में गुंजाइश नहीं है। यस सर। ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है नितेश जी, थैंक यू। आइए फिर एक बार।